हेलो दोस्तों, आज बात करने वाला हूं ई इनवॉइसिंग के सवाल जवाब के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 FNQ जो ई इनवॉइस से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज ई इनवॉइसिंग? ई इनवॉइसिंग क्या है? देखो, ई इनवॉइसिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पे B2B इनवॉइसेस को ऑथेंटिकेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, जैसा कि ईवे बिल का करते हैं हम जीएसटी पोर्टल पे या ईवे बिल पोर्टल पे। मतलब कि आप अपने B2B इनवॉइस को रजिस्टर्ड करा लेते हो गवर्नमेंट के पास। दोस्तों, अगला बात करें ई इनवॉइस किसके लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, यहाँ पे ई इनवॉइस जो एप्लीकेबल था 17-18 ऑनवर्ड 1 अक्टूबर से ऐसे बिजनेस जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा थी उसके लिए एप्लीकेबल था। फिर उसके बाद इसे एक्सटेंड करके कर दिया 100 करोड़ रुपीस तक जिसकी टर्नओवर है 1 जनवरी 2021 से, उसके लिए एप्लीकेबल हो गया था इनवॉइस। अब 1 अप्रैल 2021 से ऐसे बिजनेस जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है उसके लिए भी एप्लीकेबल हो चुका है ई इनवॉइस। ई इनवॉइस स्कीमा क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, ई इनवॉइस स्कीमा एक ऐसा स्टैंडर्ड है ई इनवॉइस को इशू करने के लिए जिसके अंदर जीएसटीएन ने नोटिफाइड किया है कुछ मैंडेटरी एंड ऑप्शनल फील्ड्स जैसे कि डिस्क्रिप्शंस और नोट्स वगैरह। तो टैक्स पेयर को जब वो ई इनवॉइस को जनरेट करेंगे तो इस स्कीमा को फॉलो करना होगा और उनको ये इंश्योर करना होगा कि सभी मैंडेटरी या ऑप्शनल फील्ड को वो कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों, अगला व्हाट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, IRP या इनवॉइस पोर्टल। देखो, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है, IRP या इनवॉइस पोर्टल क्या है, तो समझना। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहां पे सभी इनवॉइसेस जो B2B इनवॉइस इशू कर रहे हैं उनको रिपोर्ट करना होता है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, और ऐसे इनवॉइस को वैलिडेट करना होता है। और जैसे ही वैलिडेट होता है तो उसके ऊपर एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलेगा और QR कोड मिलेगा। जब उसको आप वैलिडेट कर लेंगे, जब उस इनवॉइस को आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रिपोर्ट कर देंगे, तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या है? तो देखो, इनवॉइस रेफरेंस नंबर एक यूनिक कोड है जो कि इशू किया जाता है सभी इनवॉइस को वेरीफाई करने के बाद। और इसके टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करूं तो इसके अंदर जो 3 पैरामीटर होते हैं, जैसे सप्लायर का GST नंबर, इनवॉइस नंबर और फाइनेंशियल ईयर IRN के अंदर। ठीक है दोस्तों, बात करूं ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए कुछ शर्तें हैं, तो वो शर्तें क्या हैं, कौन से शर्तें हैं जो ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए है। पहला यह है कि जो पर्सन ई इनवॉइस को जनरेट कर रहा है उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा GST पोर्टल पे और ई इनवॉइस पोर्टल पे और साथ में ईवे बिल पोर्टल पे। दूसरा, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए ई इनवॉइस पे रिपोर्ट करने के लिए, जैसे कि इनवॉइस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। तीसरा, टैक्स पेयर जिनको ई इनवॉइस जनरेट करना है, तो ई इनवॉइस को अगर वो बल्क में जनरेट करना चाहते हैं तो उनके पास एक वैलिड JSON फाइल होना चाहिए हर एक इनवॉइस का स्कीमा के हिसाब से, या फिर उनको अपना ERP सिस्टम इंटीग्रेट कराना होगा APIs के साथ। तो ये शर्तें हैं ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए। दोस्तों, अगला बात करें मेथड क्या है ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए। अभी टैक्स पेयर के पास किस मेथड का यूज कर सकते हैं ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए, मैं बता देता हूँ। एक एक करके मेथड के बारे में समझ लेते हैं। पहला ये है कि वो अपने सिस्टम को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने ERP सिस्टम को इनवॉइस सिस्टम से। ठीक है, दूसरा ये कि वो ERP जो सिस्टम है, ERP सिस्टम जो है उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं किससे, ASP से या GSP से, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर या GST सुविधा प्रोवाइडर, उससे वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, या ऑफलाइन टूल यूज़ कर सकते हैं ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए। तो अभी टैक्स पेयर के पास जो मेथड है, इस मेथड का यूज़ करके ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, क्यों भारत में ई इनवॉइस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया? देखो, ई इनवॉइस सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद ये था कि जो फ्रॉड हो रहे थे उनसे बचने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ई इनवॉइस को इंट्रोड्यूस किया, जो फ्रॉड तरीके से ITC ले रहे थे या रिफंड क्लेम कर रहे थे। अभी टैक्स पेयर को भी बेनिफिट मिलता है इससे। बेनिफिट क्या मिलता है कि टैक्स पेयर के पास जो डाटा एंट्री मिस्टेक है वो भी कम होता है, GST रिटर्न फाइलिंग करने में जो टाइम है वो भी कम लगता है, क्योंकि अब जो डिटेल्स है वो आपकी ऑटो आ रही है GST रिटर्न के अंदर। ऑटो आप ईवे बिल बना सकते हैं, रियल टाइम बेसिस पे इनवॉइसेस को ट्रैक कर सकते हैं, जेन्युइन ITC को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें अगला, कौन से डॉक्यूमेंट कवर है ई इनवॉइसिंग के अंदर। देखो, ई इनवॉइसिंग के अंदर जो डॉक्यूमेंट कवर है वो B2B इनवॉइस कवर है जो सप्लायर ने इशू किया है, इंक्लूडिंग RCM ट्रांजैक्शन, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट कवर है जो उस B2B के अगेंस्ट इशू किया गया है, और एक्सपोर्ट वाले इनवॉइसेस भी कवर हैं। यानी अगर आप B2B इनवॉइस इशू करते हैं तब आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा।
क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करते हैं उस B2B इनवॉइसेस का, जो आपके उस B2B इनवॉइस को पर्टेन कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का यहाँ पे ई इनवॉइसिंग करना होगा। दोस्तों अगला बात करूँ, क्या यहाँ पे IRN को जनरेट करना मैंडेटरी है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका बिजनेस एलिजिबल है ई इनवॉइसिंग के लिए, तब ये मैंडेटरी है आपको IRN जनरेट करना। जो डॉक्यूमेंट कवर है ई इनवॉइस के अंदर, उसका आपको IRN लेना पड़ेगा। अगर आप IRN नहीं लेते हैं तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा जिसमें IRN नहीं है। अगला बात करें, क्या आप IRN बल्क में जनरेट कर सकते हैं? यस, बल्क में जनरेट कर सकते हैं IRN इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। कैसे करेंगे? अपलोड कर सकते हैं आप इनवॉइसेस को बल्क में, JSON फाइल को एक टाइम पे, या फिर आप अपने ERP या अकाउंटिंग सिस्टम को ऐसा डिजाइन करवा के आप बल्क में IRN का रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और एक टाइम में आप मतलब अलग अलग इनवॉइसेस का इकट्ठा बल्क में आप IRN जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप क्लियरटेक्स का सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। ये फास्ट में बल्क IRN जनरेट करता है। क्लियरटेक्स ई इनवॉइसिंग सॉल्यूशन के साथ आप जनरेट कर सकते हैं अप टू 1 लाख इनवॉइसेस एक टाइम पे। सोचिए कितना फास्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या यहाँ पे ई इनवॉइस अमेंड कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं? एक बार अगर ये इनवॉइस जनरेट हो जाता है तो आप उसे अमेंड नहीं कर सकते इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। इवन अगर आप कैंसिल भी करते हैं तो वो आप 24 आवर्स के अंदर कर सकते हैं। जब आप इनवॉइस जनरेट करते हैं उसके बाद 24 आवर्स के अंदर आपको करना होता है। दोस्तों ऐसे में आपको एक बहुत अच्छे इनवॉइसिंग सॉल्यूशन को यूज़ करना चाहिए, जो कि ऐसा इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर हो जब आप इनवॉइस को इंपोर्ट करें उसी स्टेज पे वो वैलिडेट कर ले, और आप फिर एरर फ्री इनवॉइस को आप अपलोड कर सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्लियरटेक्स का इनबिल्ट स्मार्ट डाटा वैलिडेशन आपकी हेल्प करता है कि आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एरर। मोस्ट अकाउंटिंग और ERP सॉफ्टवेयर इंडिया के अंदर यूज कर रहे हैं इस क्लियरटेक्स के ई इनवॉइसिंग सॉल्यूशन का। यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी मिस्टेक होगी जब आप इंपोर्ट करेंगे डाटा, क्योंकि वो इंपोर्ट करते वक्त उसी स्टेज पे आपके डाटा को वैलिडेट कर देता है, तभी जाके वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड करता है। अगला बात करें दोस्तों, 1 अप्रैल की जो डेडलाइन है ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो ऐसे में क्या होगा अगर ई इनवॉइस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है? तो देखो, अगर अभी तक आपने ई इनवॉइस को इम्प्लीमेंट नहीं किया और आपके बिजनेस में मैंडेटरी था, अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ रुपीज़ है, ऐसे में आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है 10,000 पर इनवॉइस, या 100% जो टैक्स ड्यू होता है उस इनवॉइस के ऊपर जो टैक्स ड्यू होगा उसका 100%, यानी पूरा का पूरा आपको पेनल्टी के रूप में भरना पड़ सकता है, जो भी उसमें से ज़्यादा हो। और अगर आपने दोस्तों गलत इनवॉइसिंग करी है तो उस केस में आपको 25,000 की पेनल्टी अलग से लगेगी। दोस्तों यहाँ पे क्लियरटेक्स ऑफर करता है आप सिंगल डे में ऑन बोर्ड सॉल्यूशन का यूज़ करके, आप शेल इंटीग्रेशन के मेथड का यूज़ करके अपने बिजनेस के अंदर आप ई इनवॉइसिंग को जनरेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे क्लियरटेक्स आपको एंड टू एंड इंटीग्रेशन सॉल्यूशन देता है, जो कि लंबे समय तक आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगला बात करें, क्या इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल संग्रहण करने की फैसिलिटी देता है? मतलब आप डाटा को इकट्ठा करके रख सकते हैं? नहीं, IRP जो है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपको इकट्ठा करने की, डाटा को या इनवॉइसिंग की डिटेल्स को इकट्ठा करने की फैसिलिटी नहीं देता। केवल ये 24 आवर्स तक आपका डाटा रहता है, फिर उसके बाद ये आपके GSTR में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरटेक्स ऑफर करता है कि आप ई इनवॉइसिंग का डाटा इकट्ठा करके रख सकते हैं, और डाउनलोड करने की जो फैसिलिटी है अप टू 8 ईयर तक देता है। अगला क्वेश्चन आता है कि दोस्तों, क्या यहाँ पे ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से PDF या मेल कर सकते हैं अपने सप्लायर या बायर को? नहीं कर सकते। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे केवल आप JSON फाइल को साइन कर सकते हैं, उसे आप JSON फाइल या PDF फाइल अपने सप्लायर या बायर को मेल नहीं कर सकते। लेकिन क्लियरटेक्स का आप यूज़ करते हैं तो इस तरह से आप इनवॉइसिंग को, ई इनवॉइस को अपने सप्लायर या बायर को इजीली मेल कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आपको कस्टम प्रिंट का टेम्पलेट्स भी मिलता है आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या नॉन टैक्स इनवॉइसेस या डॉक्यूमेंट जिनका IRN जनरेट करना होगा? देखो दोस्तों, नहीं, इस तरह के इनवॉइसेस जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा है, या इस तरह के चलान जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा है, उसका आपको IRN जनरेट नहीं करना होगा। जैसे बिल ऑफ सप्लाई हो गया या डिलीवरी चलान हो गया, उसका आपको IRN नहीं लेना। इस तरह के इनवॉइसेस को आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रिपोर्ट नहीं करना, उसका IRN नहीं लेना। तो क्या यहाँ पे IRN रिक्वायर्ड है ISD इनवॉइस के लिए? ISD इनवॉइस क्या होता है? देखो, ISD इनवॉइस या ISD क्रेडिट नोट इशू किया जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। तो यहाँ पे IRN की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर ISD इनवॉइस इशू किया जाता है। तो
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बड़े बिजनेस जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, क्या उनको रिक्वायर्ड है कि B2B या B2C ट्रांजैक्शन के लिए वो QR कोड प्रिंट करेंगे B2B या B2C इनवॉइसेस दोनों पे? यस, अगर बड़े बिजनेस है जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, उनको B2B ई इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जनरेट होते हैं QR कोड के साथ, और B2C इनवॉइस पे भी उनको QR कोड लगाना होगा। मतलब कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है दोस्तों, जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है उनको B2C इनवॉइसेस पे QR कोड दिखाना होगा, QR कोड शो करना होगा। दोस्तों यहाँ पे ई वे बिल भी जनरेट करना होगा इनवॉइस जनरेट करने के बाद। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट कर लिया है, IRN नंबर ले लिया है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से, तब आपको यहाँ पे ई वे बिल भी जनरेट करना होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होता है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ई वे बिल की जो डिटेल्स होती है पार्ट ए की ऑटोमेटिक पहुँच जाती है, पार्ट बी के अंदर कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होती है और कुछ ऑप्शनल फील्ड्स होती है। यहाँ पे क्लियर टैक्स जो है वो ऑफर कर रहा है इजी इनवॉइसिंग सॉल्यूशन और ई वे बिल जनरेशन। इसका यूज करके आप मल्टी व्हीकल ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं ई वे बिल की फैसिलिटी। मतलब कि अभी अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना है तो अभी कर सकते हैं, या फिर एक दिन बाद या शाम को या 2 घंटे या 3 घंटे बाद करना है तब आप कर सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल का भी ऑप्शन है। रिकनसाइल कर सकते हैं अपने ई वे बिल और ई इनवॉइस के डाटा को बस सिंगल क्लिक पे टैक्स के ई इनवॉइसिंग या ई वे बिल सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं जीएसटी रिटर्न के अंदर जो डाटा है अब ई इनवॉइसिंग का ऑटो आ रहा है, तो ऐसे में क्या है यहाँ पे वेरीफाई करना ज़रूरी है जीएसटी रिटर्न को फाइल करते वक्त। यस दोस्तों, गवर्नमेंट ने अपनी एडवाइजरी भी इशू किया जिसके अंदर बोला है कि रिटर्न फाइल करने से पहले आपको डाटा का वेरिफिकेशन भी करना ज़रूरी है। तो ऐसे में क्लियर टैक्स आपको ई इनवॉइसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप सिंगल क्लिक पे रिटर्न्स को या इनवॉइसिंग को वेरीफाई कर सकते हैं, ई वे बिल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्या करें यदि ई इनवॉइसिंग सॉल्यूशन एप्लीकेबल नहीं है मेरे बिजनेस में, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके बिजनेस के अंदर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, लेकिन वो अच्छे ई इनवॉइसिंग सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं। तो अपने क्लाइंट्स को दोस्तों इनवॉइसिंग सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं क्लियर टैक्स पार्टनर प्रोग्राम के साथ जुड़ के। क्लियर टैक्स ई इनवॉइसिंग सॉल्यूशन फास्ट, डिपेंडेबल एंड अफोर्डेबल है। बेनिफिट क्या है कि आप इसके पार्टनर प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं और रेफर कर सकते हैं इनके सॉल्यूशंस को अपने क्लाइंट को, और आप कमा सकते हैं 30%, जो सब्सक्रिप्शन वैल्यू होगा उसका 30% कमा सकते हैं आप रेफरल अवार्ड के रूप में। और दोस्तों पास करने पे उनको 10% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों अगर आप टैक्स प्रोफेशनल्स हैं तो आप इस तरह के इनवॉइसेस को सिंगल क्लिक पे इंपोर्ट कर सकते हैं अपने जीएसटी सॉफ्टवेयर में।